स्टार्ट करने से पहले जो होता है कि उसके कुछ बेसिक जो होता है कि इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले सेल में जो होता है कि जानेंगे कि आखिर जो सेल होता क्या है? तो जैसे मानव का जो शरीर होता है या फिर किसी भी जो है जीव का जो शरीर होता है, वह सेल से ही जो है बना होता है। कोई भी एक एक जीव होता है जो लिविंग थिंग होता है, तो लिविंग थिंग कोई भी अगर लिविंग थिंग होता है तो उसका जो शरीर जो होता है वह सेल से ही बना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल को जो होता है कि जीवन का जो होता है कि संरचनात्मक और जो होता है कि क्रियात्मक इकाई जो होता है कि कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है कि जो सेल को खोजने वाले वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट जो थे कि हुक थे। 1665 में जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने जो है कि सेल को जो है कि खोजे थे, ठीक है? लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जो है कि जो सेल को खोजे थे वो जो है जीवित नहीं था, वो जो है कि मृत मृत जो है कि सेल को जो है कि खोजे थे। कहते कॉर्क के जो परत में जो है उन्होंने जो है कि सेल को खोजे थे, लेकिन वो कैसा था तो मरा हुआ था। फिर उसके बाद में जो एक वैज्ञानिक आए थे एंटोवेन ल्यूविन जो थे हुक ने जो है कि जो एक जीवित कोशिका का क्या किया था तो खोज किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तो सबसे पहले जो है कि कोशिका को खोजने वाले वैज्ञानिक थे तो वो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में बात करेगा तो एंटीवेन जो थे ल्यूविन हुक ने खोज किया था, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? साइटो जो है कि लॉजी जो है कि कहलाता है। उसका जो है कि एक कोशिका जो होता है जो सिद्धांत जो दिया था उस कहती स्लाइडिन और जो है कि स्वान ने स्लाइडर और स्वान ने जो है कि कोशिका क्या दिया था? तो सिद्धांत दिया था, ठीक है? उसके बाद सबसे जो है कि छोटी कोशिका सबसे जो छोटी कोशिका होता है वो माइक्रो जो है कि प्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रो जो है कि प्लाज्मा होता है। सबसे जो बड़ी कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी जो है कि कोशिका जो होता है, ठीक है? इस वजह से मानव में आप देखें मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो क्या होता है? अंडाणु होता है। और सबसे जो है कि छोटी कोशिका मानव में देखें तो कौन होता है? तो शुक्राणु होता है। तो सबसे बड़ी जो है कि कोशिका होता है वो क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो है कि अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और मानव में सबसे बड़ा होता है क्या होता है? तो अंडाणु होता है और सबसे छोटा होता है आपका जो है कि शुक्राणु होता है। शुक्राणु होता है। तो जितना बात बताइए उतना भी बात लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ है जीवन की जो है कि क्रियात्मक से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो सेल को ही बोला जाता है। उसके बाद जो है कि हमारा जो शरीर जो होता है किससे बना होता है? तो सेल से ही बना होता है। उसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका का जो है कि कोशिका को खोज किया था 1665 में किया था। कोशिका का अध्ययन किया था साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोवेन ल्यूबिक ने किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था। कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे जो है कि बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव सबसे बड़ी होता है अंडाणु होता है। सबसे छोटी जो है कि शुक्राणु होता है। उसके बाद क्या क्या है कि जो है कि जो सेल को जो है कि दो भाग में क्लासिफिकेशन जो है कि किया गया है। तो पहला होता है जो है कि यूनिसेलुलर होता है, दूसरा होता है मल्टी जो है सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है तो वैसा जो है कि जीव जिसका शरीर जो है कि मात्र एक जो है कि एक सेल से जो है कि बना होता है उसी को यूनिसेलुलर जो है कि ऑर्गन बोलते हैं। अब ऐसा जो है कि जीव जिसका शरीर जो है एक से अधिक जो है कि कोशिका से बना होता है उसको जो है कि मल्टी सेलुलर जो है कि ऑर्गन बोलते हैं। जैसे आपका जो है कि अमीबा जो होता है अमीबा का जो है शरीर जो होता है वो एक ही जो है कि सेल से जो है बना होता है। तो जो अमीबा किसमें आता है? यूनि जो है सेलुलर से होगा। लेकिन मानव में आता है उसको एनिमल्स में आता है। एनिमल जो होता है वो किसमें होता है? मल्टी सेलुलर में होता है क्योंकि इन सबों का जो शरीर होता है वो लाखों अरबों खरबों जो है कि सेल से जो है कि बना होता है। तो मानव और जो है जानवर किसमें आता है? तो मल्टी जो है कि सेलुलर में आता है, ठीक है? तो जो है सेल का क्लासिफिकेशन देखने पहले होता है यूनिसेलुलर दूसरा होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि हम जानेंगे कि जो सेल का जो है कि कंपोनेंट जानते हैं कि सेल में जो होता है क्या है, ठीक है? तो ये मान लेते हैं कि क्या है तो सेल, ठीक है? तो सेल जो हो एक सेल है, तो सेल में जो है कि एक फ्लूइड अंदर में से एक फ्लूइड भरा होता है। इसको बोलते हैं साइटो जो है कि प्लाज्मा। सो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटो जो है कि प्लाज्मा। और जो सेल से जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं सीएम या फिर पीएम। सीएम का मतलब सेल जो है मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर जो है पीएम का मतलब होता है प्लाज्मा जो है कि मेम्ब्रेन। तो इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर जो है प्लाज्मा जो है कि मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो ये जो आपको ये बाहर का जो आवरण जो दिख रहा है ये वाला तो इसी को हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा जो है कि मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि जो है कि पदार्थ जो है कि पदार्थ का कोई भी अगर पदार्थ होता है तो आदान-प्रदान जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है कि अलाउ करता है कि कौन पदार्थ जो है कि सेल के अंदर जा सकता है और कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जो है कि आ सकता है या नहीं आ सकता। वो जो है कि सेल मेम्ब्रेन ही जो है कि डिसाइड करता है। जो सेल मेम्ब्रेन जो